ये अपने आप में करिश्मा है। ये भाई जो है, इनको व्हील चेयर पे लाया गया था और इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हरियाणा का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, पीजीआई, एम्स सारे जा लिए। और अब ये जो है, देखिए इनकी टांगे देखिए, इनके पैर देखिए, ये काम कर रहे हैं। मेरे दोनों पैरों में और दोनों हाथों में दिक्कत थी जी। चल नहीं रहे थे, पैर में से मुड़े हुए थे और हाथ भी ऐसे सीधे थे। व्हील चेयर पे लेके आए थे जी। इतना आराम आपको मिला? मेरे 70% आराम हुआ जी। पीजीआई रोहतक दिखाया था, उन्होंने ऑपरेशन बोल रखा था। रीढ़ की हड्डी नीचे नस दब रही, 2 जगह से ऑपरेशन बोल लिया था। और ऑपरेशन भी सिर्फ उन्होंने स्पेशल बोल दिया था, बल्कि 20% ही सक्सेस चांस है, 20% ही चलने के चांस है। ये कितनी बड़ी बात है कि पीजीआई में, यानी कि एम्स तक के जो हॉस्पिटल है, उन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि ये आपकी जो बीमारी है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, मात्र 10-15% चांस है कि आप ठीक होगे तो होगे, नहीं तो हो सकता है ना भी ठीक हो। लेकिन यहाँ पाए, यहाँ पे मेरे काफी आराम है। तीसरे दिन ही मैं वक्कर के सारे चलने लग गया था। तीसरे दिन ही? हाँ, तीसरे भाई ये देखो, नवीन जी बता रहे हैं कि ये व्हील चेयर पे आए थे और मात्र दूसरे तीसरे दिन में जो है ये वॉकर का सहारा लेकर चलने लग गए। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि करिश्मा है। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कोई हवाई बात नहीं है, खुद मरीज बता रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चल सकते हैं आप, चल के दिखाइए आप मेरे साथ, मैं चलता हूँ। ये देखिए, हाँ, हाँ, चलो आओ, ये देखिए, जय दुर्गे हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीन कौशिक जी हमारे साथ है। और जो ये आपने वीडियो देखी, ये अपने आप में ये करिश्मा है, जादुई करिश्मा है। और लोग कहते हैं ना कि लोगों ने बताया भाई लाखों करोड़ रुपए लगा चुके हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। लेकिन बरवाड़ा के अंदर जय दुर्गे हॉस्पिटल में आकर जो लोग लंगड़ाते हुए आए थे, वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो खुद डॉक्टर साहब की जुबानी जानेंगे कि आखिर ये करिश्मा, ये जादू करते कैसे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपके मरीजों से बात की तो ये एम्स तक के हॉस्पिटल, पीजीआई, मेदांता, जगह जगह दिखा चुके थे, लाखों रुपए लगा चुके थे, 20-20, 30-30 सालों से उनको आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन आपने ऐसा क्या चमत्कार किया, ना उनका कोई ऑपरेशन किया, ना कुछ और सर्जरी की, उनको ठीक कर दिया? सबसे पहले नमस्कार, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो दर्शक है देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। सर ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने देख ही लिया, आपने सबसे मिल के भी आए हो। हमारा जो हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है, पैरालिसिस है, नसों का दबना है, सर्वाइकल है, जोड़ों के दर्द है, गठियाबा है, या जिसके संतान नहीं होती है, 12-13 सालों से संतान नहीं है, या शारीरिक कमज़ोरी है, या मान लो ESR ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी बुखार जुकाम, ये सब नॉर्मल। तो हम इस इलाज को कम से कम, ये मान लो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के CMO थे, डॉक्टर सूरजभान शर्मा जी। उस समय से लेके और अब तक हम इस चीज़ का इलाज कर रहे हैं। पैरालिसिस का है जो मैंने आपको बताया, हम अपनी तरफ से 99% रिजल्ट देते हैं, 99% रिजल्ट देते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और आपका वीडियो बनाने का माध्यम ये है, अब मेरे पास अभी हिमाचल से एक पेशेंट आया हुआ था, उन्होंने बताया कि सर हमने आपकी कोई पहले की वीडियो देखी थी, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो और बनाओ और लोगों तक पहुंचाओ। काफ़ी लोग परेशान हैं और जिनको आराम होगा वो आपको दुआएं देंगे। बेड चार्ज के बारे में आपने पूछा, OPD चार्ज के बारे में आपने पूछा, हमारा सब कुछ फ्री है। इंजेक्शन के 360 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन द्वारा हम इलाज करते हैं। और किसी भी प्रकार का हम कोई भी, ना कोई बेड चार्ज लेते हैं, ना कोई फाइल चार्ज लेते हैं। और मैं आज आपको एक ऐलान और करता हूँ, आप मेरे पास आए हो, बहुत दूर से चल के आए हो, वीडियो बनाने के लिए आए हो, आपने देखा है। आपकी वीडियो को देखकर और शेयर कर कर जो भी आएगा, मैं दवाइयों में हर हॉस्पिटल 10% देता है, कोई 15 दे देता है, कोई 20 दे देता है, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कोई नहीं देता। आपकी वीडियो को देख के जो शेयर करके आएगा, आपको फॉलो करके आएगा, उसके लिए विशेष 30% तक का डिस्काउंट मैं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आप वीडियो को शेयर करके आओगे तो 30% जो है दवाइयों में आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा लाभ जो है, जो बाकी जो लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त है, उनको भी आराम मिलेगा। क्योंकि जैसे उन्होंने खुद बताया, भी हिमाचल के पेशेंट थे, मैंने खुद उनसे बात की, कई सालों से परेशान थे। बोले इतने परेशान, आप सोचिए भी, अपने जेवरात तक बेच दिए, सोने चांदी के गहने, इलाज कहीं नहीं मिल रहा था, सारे धक्के खा लिए, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। लेकिन बरवाड़ा के जय दुर्गे हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर साहब ने ऐसे चुटकी बजाते हुए, कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं की। बहुत सारे लोग ऑपरेशन से घबराते हैं, चीरा फाड़ी होगी, ऑपरेशन कर देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, कुछ भी नहीं, मात्र एक इंजेक्शन, और इंजेक्शन से दौड़ते हुए जाएंगे। मेरे पिताजी हैं नरेश कुमार जी, हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं नरेश कुमार जी, वो एक सेवक का काम कर रहे हैं। जय दुर्गे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, बिल्कुल वेल ट्रेंड स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ। आप पेशेंटों से पूछना, जो उनके साथ आए हैं उनसे पूछना, हर प्रकार की सुविधा, फुली AC ICU है, पीने का RO पानी है, एक्सरे की सुविधा है, लैब है,
हर प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे है। तो जिस भाई बहन को भी ये दिक्कत है, परेशानी है, स्क्रीन पर नंबर है, आप उन पे कॉल करें। 24/7 हमारी सेवाएं शुरू रहती है। मेरे को तो पूरी बॉडी डेड थी मेरी तो। पूरी बॉडी सुन थी आपकी? बिल्कुल। कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने पहले? मैंने तो सबसे पहले कराया था दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल में, एम्स में। मैं 22 साल से परेशान हूँ। बिल्कुल 2004 से घुटने स्टार्ट हुआ। अब 12 साल से तो मैं बिल्कुल बेड पे थी। बच्चों की तरह उठाते हैं, बच्चों की तरह बैठाते हैं, और ऐसे ही 2 मिनट में रोने लग जाती थी। अब मैं 4 घंटे का सफर भी करके आती हूँ, यहाँ भी बैठ जाती हूँ। मेरी गर्दन में मतलब काफी रिलीफ है, बॉडी में रिलीफ है। अभी घुटनों में देखो 22 साल से है तो थोड़ा घुटनों में है, बाकी काफी रिलीफ है। ये मतलब कितनी बड़ी बात है। 22 साल से इनको दिक्कत थी, और एम्स हॉस्पिटल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और डॉक्टर साहब का नाम इन्होंने बताया, मैदानता जैसे, यानी कि बड़े बड़े जो नामी हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल में इलाज करा दिया। पिछले 22 सालों से परेशान थे, लेकिन जब ये जय दुर्गा हॉस्पिटल में आए तो खुद ही अपनी जुबानी बता रहे इनको आराम हुआ। अगर झूठ किसी को लगे, हौस खास साउथ दिल्ली शाहपुर जट में रहती हूँ, किसी से जाके पूछ लो, अगर 1% भी झूठ हो तो वो अड़ोसी पड़ोसी बता दें, क्या पूरा गांव बता देगा कि मैं कितनी परेशान तो हूँ। 22 सालों में कितने पैसा आपका खर्च हो गया? मेरा कम से कम सर लगा लो अब 40 से ऊपर जा चुके हैं मेरे। 40 लाख से ऊपर जा चुके हैं। और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जो रोती हुई आती थी, रोती हुई जाती थी। यहाँ से पहली बार है, मैं रोती हुई नहीं गई हॉस्पिटल से, आराम से गाड़ी में बैठ गई, आराम से आई। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। लंगड़ाते हुए आइए और दौड़ते हुए जाइए, रोते हुए आइए और मुस्कुराते हुए जाइए, ये मैडम खुद बता रही हैं। अगर किसी को झूठ लगा तो मेरे वहां जाके पूछ सकता, कोई भी, किसी से, मेरे से नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी। पड़ोसी तो नहीं बोलेंगे, गांव तो नहीं बोलेगा। मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी करते थे, बच्चों को संभालते थे, पूरा दिन मेरे घर में लॉक लगा रहता था, मेड आके मेरा लॉक खोलती थी। तो डॉक्टर साहब क्या जादू, ऐसा क्या इलाज करते मैं तो भगवान के बाद डॉक्टर सबसे, वो कहते हैं ना भगवान है डॉक्टर, तो हमारे लिए तो भगवान ही है। अब कुछ नहीं, ना कोई यहाँ पे चार्ज है, नर्सिंग का नहीं, कोई बेड का नहीं, बिल्कुल ये लगा लो हॉस्पिटल तो लगता ही नहीं है। खुल के डॉक्टर साहब जितने इंजेक्शन लगते हैं उसके पैसे लगते हैं। पैसे तो यहाँ बिल्कुल ये लगा लो किसी का चार्ज तो है ही नहीं, सिर्फ इंजेक्शन का है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं, अपने माई के आके बैठी हूँ। बिल्कुल हॉस्पिटल तो लगता है नहीं। व्यवहार बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का, स्टाफ का, सबका बहुत अच्छा है। सर 1 फरवरी को पेड़ से गिरी थी। कहाँ से आए आप? हिमाचल से। हिमाचल से आए? हाँ जी। इतनी दूर से? हाँ जी। तो इतने सारे हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, आप बरवाड़ा में आए हो? हम पूरी जगह घूम घाम के थक चुके हैं। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए लग चुके हैं, फिर भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या दिक्कत थी आपको? मैं पेड़ से गिरी थी, मेरा इतना हिस्सा बिल्कुल सुन था, कमर के नीचे से? हाँ जी, बिल्कुल सुन था बिल्कुल। मेरे को ना पेशाब का पता, ना लैट्रिन का पता, किसी चीज का पता नहीं था। तो यहाँ आने के बाद कितना आराम आपको? यहाँ आने से बहुत फर्क पड़ गया मेरे को। 4 दिन में मैं आज खड़ी भी हो चुकी हूँ। तो इन्होंने कितने लाख रुपए ले लिए आपसे? इन्होंने 1 लाख रुपए ले, खाली सिर्फ इंजेक्शन के पैसे है, जो इंजेक्शन लगते हैं मेरे को, बस वही है ट्रीटमेंट इनका, बाकी किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। थोड़ी होने के लिए कोशिश भी करती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आप आराम से हो ना, कोई मतलब आपको बिल्कुल कंफर्टेबल। ये देखिए भाई, ये जब इनको लाया गया था तो ये व्हील चेयर पे आए थे, इनको स्ट्रेचर पे आए थे, इनको उठा के लाए थे क्योंकि ये खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे का हिस्सा जो है सारा इनका सुन था। मैं सिर्फ 4 दिन में खड़ी हो पाई हूँ आज, 4 दिन में। अच्छा, सिर्फ 4 दिन हॉस्पिटल आती 4 और दिन मेरे को 7 महीने बेड पे पड़े हुए हो गए। ये कितने सालों से थी आपको दिक्कत? 7 महीने। 7 महीने से? हाँ जी। तो और यहाँ आराम नहीं मिला? यहाँ आराम मिला। यहाँ 4 दिन में मैं खड़ी हो चुकी हूँ। आप इनके? हाँ, हस्बैंड है जी आप सर। हस्बैंड? हाँ जी। तो आप इनको कहाँ कहाँ लेकर गए? सर मैं इनको अपना पोंटा में दिखाया, यमुनानगर में इनका ऑपरेशन हुआ, फिर अपना चंडीगढ़ ले गया पीजीआई में, वहाँ भी किसी ने देखा, फिर देहरादून ले गया, फिर अपना पैसा था जितना सब मेरे से अपना लग गया। घर में जो जेवर थे, जेवर भी बेच चुके हैं अपना। 5-6 लाख रुपये इसके ऊपर लग गया, हार के कुछ नहीं मिला। फिर फ़ोन देखते देखते ऐसे फ़ोन में पता चला कि हम वहाँ पर बरवाड़ा में है, तो मैंने फ़ोन करा। फ़ोन करने से अपना फिर इन्होंने बोला कि सर आप आ जाओ। मैंने बोला मगर सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले ने कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया, तो उन्होंने बोला करा आपका सिर्फ 0 से 0 अपना खर्चा आएगा। ये बड़ी बात है, ये भाई खुद बता रहे हैं। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, ऑपरेशन भी करा लिए, लोगों से पैसे उधार ले लिए, जो जेवर थे, सोना चांदी, वो भी बेच दिया था, लेकिन फिर भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन जब ये जय दुर्गे हॉस्पिटल में आए तो बहन खुद बता रही है कि चौथे 5वें दिन जो है वो इनको आराम मिलना शुरू हो गया। भाई आपने बहुत बार सुना होगा कि जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आपने ये भी बहुत सुना होगा बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो जाती है। हॉस्पिटलों के धक्के खाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, आराम नहीं मिलता। लेकिन आप ये जो डॉक्टर साहब को देख रहे हो,
ये वाकई में साक्षात भगवान का रूप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरीज कह रहे हैं। मरीजों की बात आपने सुनी कि जिन मरीजों को खाट पर लेके आए थे, स्ट्रेचर पर लेटा कर लेके आए थे, व्हील चेयर पर लेके आए थे, यानी कि साफ शब्दों में कहे, जो मरीज लंगड़ाते हुए आए थे वो मरीज जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं, और ये करिश्मा कर रहे हैं डॉक्टर नरेश गोरखपुरिया जी। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो आप जो है डॉक्टर कहलाना ही पसंद नहीं करते, पर इसका राज बता दो। और ये ऐसी क्या जादुई मंत्र है आपके पास, क्या करिश्मा करते हो जो लोग एम्स में, पीजीआई में, मेदांता में, मतलब ऐसा कोई हिंदुस्तान का हॉस्पिटल नहीं छोड़ते, सारे धक्के खा जाते हैं, ठीक ही नहीं होते, और आप क्या आते ठीक हो जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और उन व्यक्तियों को मतलब संदेश देता हूँ जो इस बात से दुखी हैं, जो आपने बोला है, जो बताया है, इस बात से दुखी है, उनको पहले ही बधाइयां देता हूँ। जो यहाँ आएगा वो ठीक होके ही जाएगा। दूसरी बात आपने कहा कि भाई आप क्या चमत्कार है। मेरे पिताजी डॉक्टर सूरजभान शर्मा GAMS आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर थे। उनका फार्मूला है, वही वो अपना हुनर दे के जा रहे हैं, और उस हुनर से हम सेवा कर रहे हैं। हम डॉक्टर इस करके पसंद नहीं करते, डॉक्टर की भावना सेवा भावना होनी चाहिए। डॉक्टरी में ये कटाई पटाई का जो सिस्टम है, काटने वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर नहीं है। इसलिए आप सेवक कहलाना पसंद। हम सेवक करना पसंद करते हैं, हम पब्लिक की सेवा चाहते हैं, और सेवा हम करना पसंद करते हैं। ये हमारे शुरू से हमारी आदत है। मैंने आज 27-28 साल होगी, मैं सेवा भाव से लगता हूँ, सेवा भाव से मरीज, कोई भी मरीज आपको 101 में से एक भी मरीज अगर आपको ये कहे भाई मेरे फायदा नहीं है, जितने भी आए हुए, तो फ्री सेवा करूंगा। और भी तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं कई मरीजों से मिला, उन्होंने बताया अलग अलग तरीके की दिक्कतें थी, तो एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए कि किन किन बीमारियों का इलाज आपके इस हॉस्पिटल में होता है। मेरा सबसे पहला तो ये है कि लंगड़ाते आइए, दौड़ते जाइए। दूसरा है जो नीचे से सुनने हैं, जिसका L4 L5 का ऑपरेशन तक भी कराए हुए हैं, T1 T2 का ऊपर से भी कराए हुए हैं। सर्वाइकल है, पैरों में सुन्नापन है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एडी दर्द है, इस चीज का मेरा स्थायी इलाज है। पैरालाइसिस है, पैरालाइसिस के केसेज हैं, बेचारे बहुत दुखी होते हैं। कोई 20 लाख लाके आया हुआ है, आपने सुना भी होगा। कोई 22 साल से भी सुना होगा आपने। दिल्ली से आ रखे हो पेशेंट। हाँ, तो 22 साल वाले भी, उस औरत ने वो कह रही थी मेरे से जब शुरू में आई, न्यूबली जी मैं आज तक कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में रोती आया करती, रोती जाया करती। एक पहला हॉस्पिटल है जो आज मैं 5 दिन रहने के बाद हंस के जा रही हूँ। उससे पूछिए मैं क्यों कहूँ मेरे मुंह से। तो अपनी सेवा भाव से हम सेवा करते हैं। और इंजेक्शन दोबारा मेरा इलाज है, ना ऐसा कोई इंजेक्शन जो किसी को बाद में नुकसान कर जाए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, फायदा उसके कर्म। कोई जमाए गऊ मार कह रहे होगा नहीं, वो तो भलाई ना ठीक हुई नहीं, बाकी भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से ठीक होते हैं।